हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोषली गेस प्रोडक्शंस पे। ठीक है, तो आज मैं दोबारा से फ्लटर फ्लो को कवर करने वाला हूँ और आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें और जो और हैं उनके बारे में कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम रो एंड कॉलम को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रो और कॉलम को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पेजेस पाएंगे, इस सेक्शन पे आके पेजेस बना सकते हैं। ये फोल्डर है, पेजेस को अरेंज करने के लिए जिस फाइल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम फोल्डर कहते हैं। ठीक है, इसे फोल्डर भी कह सकते हो, डायरेक्टरी भी कह सकते हो। अब इसमें जाऊँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज बना देता हूँ। ठीक है, और कुछ भी नाम लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम। practice 1 रख देता हूँ मैं से। ठीक है, practice 1 क्रिएट पेज। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोज एंड कॉलम। ठीक है, पहले मैं इसे बड़ा कर दूँ, रोज एंड कॉलम। ठीक है, ताकि हमारा पूरा फोकस यहाँ पे रहे। रोज AND COLUMNS कॉलम्स। ठीक है, तो वीडियो को ना 1.2x या 1.3x करके देख लेना ताकि ढंग से जो है समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि रोज़ होती क्या है। रोज़ जो होती है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है। रोज़ क्या होती है? वो हॉरिजॉन्टल होती है, वो ऐसे लेटी हुई होती है। ठीक है, जैसे माउस ला रहा हूँ। रोज़ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम्स जो होते हैं ना वो वर्टिकल होते हैं। वो क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। तो हमें इनकी ज़रूरत क्या है? पहली ज़रूरत तो ये है कि अरेंज करने के लिए। ठीक है, अरेंज करने के लिए। ठीक है, हम कोई भी विजिट यूज़ करेंगे ना, ठीक है, हम उसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ से ना, ये ऐप बार बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आता है। ठीक है, जबकि ये यहाँ पे है, तो इसे क्या करो, कॉलम को ऐसे करो। मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है, इसको ऐसे करो और ये अपने आप कॉलम जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये जो है, जैसे मान लो अगर ये वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं, ऑरेंज हो रहा है, तो फिर ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले समझा रखा है। ठीक है, तो अगर हमने कॉलम को हटा दिया ना यहाँ से, अगर मैं डिलीट बताऊँ और ये हमने इसे हटा दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँ, कोई विजिट डालूँ। ठीक है, इमेज डालूँ, कुछ डालूँ, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। देखो इमेज तो आ गई, लेकिन अब अगर मैं दूसरा टेक्स्ट डालूँ ना तो वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि विजिट को रखने के लिए ना हमें प्लेस होल्डर्स चाहिए होते हैं। प्लेस होल्डर मतलब वो किस में आएंगे? तो वो किसी ना किसी कॉलम या उसमें ही आएंगे, कॉलम या रो में। ठीक है, अभी सिंगल है तो आ गया, लेकिन जब फिर दो या दो से ज़्यादा विजिट्स अगर डालोगे ना, विजिट मतलब कोई भी चीज़ जो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, वो बटन हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, रिच टेक्स्ट हो सकता है, आइकन हो सकता है, यूट्यूब प्लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं सिंगल विजिट डालूँ ना तो वो तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा विजिट डालूँ कोई सा भी, तो वो नहीं आएगा। वो क्या कर, रैप कर रो कॉलम में। ठीक है, चूंकि इसे फ्लटर फ्लो को हमें बताना पड़ेगा कि हमें उसे किस स्टाइल में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं सिंगल डालूंगा तो वो आ जाएगा सिंगल। जैसे मैं फैब आइकन डालूँ तो ये तो आ गया, लेकिन अब अगर मैं ये डालूँ, ये भी आ गया। ये फैब ये कोने में जाता है, इसका रोज एंड कॉलम से कोई नाता नहीं, तो ये तो आ गया। लेकिन अब अगर मैं कुछ दूसरा डालूँ ना, देखो आप क्या अरेंज करो। ठीक है, तो यही इसमें बात है कि हमें सबसे पहले ना हमें ये जानना होगा कि रोज एंड कॉलम को हमें ढंग से समझना पड़ेगा कि रोज एंड कॉलम होती क्या है। रोज तो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम उसका उल्टा वर्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर हमें दो या दो से ज़्यादा विजिट अगर हमें डालनी है तो हमें रोज एंड कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। रोज एंड कॉलम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना उसके जो है कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लटर फ्लो को पता नहीं चलेगा कि मैं अरेंज कैसे करूँ विजिट्स को। मैं सीधी लाइन में लगाऊँ या वर्टिकली लगाऊँ या हॉरिजॉन्टली लगाऊँ। अगर हमें हॉरिजॉन्टली लगानी है, अगर हमें सीधा ऐसे लगाना है इस लाइन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रोज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और रोज़ हमें कहाँ मिलेंगी, वहीं मिलेंगी। ठीक है, ये देखो रोज़ है। अगर हमें ऐसे लगाना है तो हमें रोज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रोज़ लगा दी, यहाँ पे रोज़ लगा दी। अब सब इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, सब इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो रो की चाइल्ड, रो एक कॉलम का चाइल्ड हो सकता है और एक रो एक कॉलम का चाइल्ड हो सकता है, कॉलम भी एक रो की चाइल्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है तो हम उसे वर्टिकली दिखाते हैं। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या होता है, यहाँ पर ट्री हायरार्की के अंदर, विजिट ट्री के अंदर जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है, वहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम मिलता है। लेकिन मैंने कॉलम हटा कर रो कर दिया। मैं जितनी भी चीज़ें ऐड करूँगा ना यहाँ पर, वो हॉरिजॉन्टली आएगी। जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इमेज ऐड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, इमेज ऐड कर दी। ये देखो सारी की सारी चीज़ें अब क्या आएंगी, हॉरिजॉन्टली आएगी। इमेज ऐड कर दी, कंटेनर ऐड कर दिया। ठीक, कंटेनर एक डब्बा होता है, मतलब ये बेसिकली लेआउट्स बनाने के लिए, मतलब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए। ठीक है, कुछ भी अगर मैं कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है, कार्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो रो क्या होती है, वो चीज़ों को हॉरिजॉन्टली अरेंज करती है। अब जैसे मैंने रो पे क्लिक करी तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिख गई मुझे। ठीक है, कि पैडिंग कितनी होनी चाहिए, स्पेस की पैडिंग मतलब स्पेस को छोड़ना, 6 कर दूँ, देखो स्पेस छूट गया यहाँ से। नीचे से 6 कर दूँ, 8 कर दूँ, ये देखो स्पेस छूट गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 8 कर देता हूँ, यहाँ से स्पेस छूट गया, देखो।
अलाइनमेंट कर सकता हूँ कि ये बीच में आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। अगर मैं बीच में कर दूँ, ये देखो ये बीच में आ गई। नीचे कर दूँ, देखो नीचे आ गई। यहाँ करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जगह है ही नहीं। हाँ, जगह है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जगह है ही नहीं। अब मैं इसे बंद करता हूँ जैसे, तो मैं इसे बता सकता हूँ कि हमें सिकोड़ सकते, अगर इसे सिकोड़ना है, रुको सिकोड़ना है, एक जगह पे सिकुड़ना है तो ऐसे कर दो, नहीं तो एक्सपेंड कर दो। हालांकि अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने पैडिंग कर रखी है। अगर मैं पैडिंग हटा दूँ ना तब फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं पैडिंग हटा दूँ तो फ़र्क पड़ेगा। वीडियो को 1.2x करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स में स्पीड कम होती है, ठीक है, कम होती है। ये ट्यूटोरियल मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे दूसरा क्या है, रोज़ एंड कॉलम में इतना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो नहीं रहा, ठीक है, अब ये दिखा नहीं रहा क्योंकि पहले से ही एक्सपेंड हो रखा है, वो लेके बैठा हुआ है। अब देखो, अगर हमें बच्चे जो चाइल्ड हैं, वो रो के जो बच्चे कौन है, चाइल्ड, उसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही, जो जो विजिट आ रही है उसके चाइल्ड है। अगर किसी विजिट के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो सारी उसकी चाइल्ड है। उसके चाइल्ड किस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, चाहे वो कोने से सटे होने चाहिए, तो ऐसे क्या वो बीच में होनी चाहिए। अगर मैं ये दबाऊँगा ना, ये बीच में आ जाएंगे सारे, ये दबाऊँगा तो लेफ्ट साइड आ जाएंगे सारे। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ढेर सारे दबे पड़े हैं के अंदर। अगर मैं ये कंटेनर हटा दूँ, 1 मिनट, ये कंटेनर हटा दूँ अगर मैं, और ये कार्ड भी अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसे करूँ, ये देखो ये सारे इधर सिकुड़ गए, इस तरफ आ गए। अगर मैं बीच में करूँ तो बीच में आएगा, अगर मैं इस तरफ करूँ तो ये समा। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया, ये इक्वल स्पेस छोड़ देगा, ये इक्वल स्पेस छोड़ देगा, प्लस साइड और एंड का जो स्पेस है वो अलग, वो बराबर होगा। साइड और स्पेस का एंड बराबर होगा और बीच बीच में इक्वल स्पेस आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर दूँ, कंट्रोल डी दबा के, कंट्रोल डी दबा के, कंट्रोल डी दबा के मैं डुप्लीकेट कर दूँ उन्हें, ठीक है, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँ, ये दबा दूँ तो बीच में देखो, बीच में इक्वल स्पेस आएगा। इसे हटा देते हैं एक पल के लिए, इसे डिलीट कर देते हैं। देखो बीच में इक्वल बीच में सबके इक्वल स्पेस है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड का गैप सेम है। लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग और एंड में कोई गैप ना रहे, तो मैं ये कर दूँगा, स्टार्टिंग और एंड में कोई गैप नहीं रहेगा। अगर मैं ये दबा दूँ तो जो स्पेस बीच में है ना, वही स्पेस स्टार्टिंग और एंड में भी है, ठीक है। क्या मैं इसे स्क्रोलेबल रखना चाहता हूँ, स्क्रोलेबल रख सकते हैं, स्क्रोलेबल हो गया ये, ठीक है। ये करूँगा तो स्क्रोलेबल नहीं रहेगा। क्या मैं कस्टमाइज कुछ स्पेसिंग डालना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और स्टार्ट और एंड की स्पेसिंग को भी कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो यहाँ डाल सकता हूँ। इसका इतना यूज़ नहीं होता मेनली, ठीक है। और सेम ही चीज़ जो है उस पर अप्लाई होती है, क्या कहते हैं, कॉलम पे अप्लाई होती है, ठीक है। सेम चीज़ कॉलम पे अप्लाई होती है। यहाँ डालूँगा, थोड़ा स्लो है बाय चांस ही, ठीक है। हो ये किया मैंने, और मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉलम को उठाया, यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये कह रहा है कि मुझे रैप करना पड़ेगा, क्योंकि याद रहे एक ही चाइल्ड डाला था मैंने, क्या डाला था, एक ही चाइल्ड डाला था मैंने, जो है रो डाली थी। अब रो के अंदर कॉलम आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उठा के डाल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे रो के अंदर कॉलम डालने के लिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। मैं रो पे सेलेक्ट कर कर यहाँ पर कॉलम डाल सकता हूँ, लेकिन फिर ये रो का चाइल्ड होगा, ये फिर रो का चाइल्ड होगा, ठीक है, ये फिर रो का चाइल्ड होगा। देखो ये साइड में आ गया कॉलम, क्योंकि इसका टाइल, और रो में चीज़ें कैसे अरेंज होती है, हॉरिजॉन्टली अरेंज होती है, ठीक है। पहला टेक्स्ट ये रहा, दूसरा टेक्स्ट ये, दूसरा टेक्स्ट ये, कॉलम डालता तो ये आ गया। लेकिन हमें चीज़ें वर्टिकली दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसके अंदर ले आऊँगा। देखो ऐसे करके मैं सब कुछ इसके अंदर ला सकता हूँ, ठीक है। अगर वो नीला हो गया तो बाहर आएगा, ऑरेंज हो गया तो वो उसके अंदर ही आएगा। तो नीला होने से पहले मुझे उसे डालना है, ठीक है। अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो वो नीला हो गया, फिर वो उसके अंदर नहीं जा सकता। अब ये नहीं जा सकता इसके अंदर, अब ये नहीं जा सकता। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये ऑरेंज होने पे ही मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करा, मुझे बाहर निकालना है कॉलम को, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर है, रो जो है हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसके अंदर कोई और ऐड करूँ तो वो कॉलम के साइड में आएगा। बटन ऐड कर दूँ तो कॉलम के साइड में आ गया। देखो ये कॉलम है, कॉलम के साइड में ही आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉलम ना बाहर आ जाए रो से, तो मैं क्या करूँगा, नीला कर दूँ और बाहर कर दूँ उसे। तो अगर मैं बाहर करूँगा तो कॉलम को किसी में रैप करना पड़ेगा, क्योंकि एक चाइल्ड है, तो मुझे कॉलम को कॉलम के अंदर ही रैप करना पड़ेगा। अगर मैं पहले से कॉलम ला देता ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली पहले से कॉलम ला देता तो मुझे दिक्कत नहीं आती,
ये अभी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने रो बना रखी है पहले से, ठीक है। अब रो को किसी के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि दो चाइल्ड एक साथ नहीं हो सकते ना बाहर। अगर दो चाइल्ड होंगे तो मुझे चीज़ें अरेंज करने के लिए कुछ लानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलम भी अपने आप में एक क्या विजिट है। दो विजिट एक साथ नहीं हो सकते। अगर दो विजिट एक साथ है तो पहले बाहर से एक विजिट होना चाहिए जो उन्हें होल्ड करे, एक पेरेंट विजिट होना चाहिए। तो मुझे पहले से एक पेरेंट विजिट बनाने के लिए अगर मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो कह रहा है व्रैप इन कॉलम, कॉलम को कॉलम के अंदर व्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम कॉलम के अंदर व्रैप हो गया। अब मैं इसे हटा सकता हूँ, मैं रो को हटा देता हूँ। मैं इसके अंदर डालूंगा, ये देखो इसके अंदर अब ये इसका चाइल्ड मेरा बाहर आ गया उससे, क्योंकि नीला होने से पहले ही मैं बाहर ले आया उसे, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अब ये जो दूसरा कॉलम है जो खाली है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके चाइल्ड को भी बाहर ला सकता हूँ सीन। ये देखो मैं बाहर ला गया, ये देखो मैं बाहर ला गया, ये देखो मैं बाहर ला गया, ठीक है। ये देखो मैं बाहर ला गया। और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये मेन जो है वो मेन यहाँ पे पेरेंट हो गया, इसी के अंदर सारे आ सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। अब मैं क्या करूँगी, एक जगह सिटका पड़ा, तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये एक्सपेंड हो जाए। ये एक्सपेंड तो हो गया लेकिन ये साइड से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये साइड से नहीं बढ़ रहा, इसकी वजह क्या है। पहली बात तो मैं इसे बीच में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि एक्सपेंडेड वर्जन में अभी, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ कर दूँ तो ये कोने में हो जाएगा, देखो, ठीक है। इससे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलम तो पूरा ही लेगा, ठीक है। कॉलम तो पूरा साइज ही लेगा। पहले इसे स्क्रॉलेबल कर देते हैं। स्क्रॉलेबल हो गया। ये बीच में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसकी अलाइनमेंट क्या कर रखी थी, बीच में कर रखी थी। ऊपर कर दूँ तो देखो ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसकी पैडिंग और अलाइनमेंट देखें तो ये इसकी पोजीशन सेट करने के लिए, ठीक है। ये इसकी पोजीशन सेट करने के लिए। अब मैं इसके चाइल्ड को कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्स्ट जो छोटे, मुझे बड़े चाइल्ड लाने पड़ेंगे इसके लिए। जैसे इमेज हो गई, देखो अब बड़ा। अब मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँ, देखो जैसे एक स्क्रीन में होता है। अब जो चौथा है वो नीचे चला गया, ठीक है। वो चौथा जो है नीचे चला गया। अब क्या हो सकता है, कॉलम जो पूरा पूरा स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चे कैसे आएंगे, चाइल्ड वैसे ही नहीं जैसे मैंने बताया था। इसकी मेन एक्सेस क्या है, ये है। इसकी मेन एक्सेस ये है। इसकी क्रॉस एक्सेस क्या है, वो है। रो की मेन एक्सेस क्या होती है, ये होती है। रो की मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता है, और उसकी क्रॉस एक्सेस क्या होती है, वर्टिकल होती है। इसकी मेन एक्सेस क्या है, वर्टिकल है, और क्रॉस एक्सेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कर दूँ तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये करेगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। चीज़ें तो बीच में होनी चाहिए। तो ये कि चिल्ड्रंस किस तरीके से अरेंज होंगे वो बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आइटम्स की स्पेसिंग सेम वही है, ठीक है, सेम वही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दिखाना चाहिए, चूँकि ज़्यादा चाइल्ड बहुत सारे हैं, उन्होंने पूरा पूरा स्पेस ले रखा है, ठीक है। पूरा पूरा स्पेस उन्होंने ले रखा है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें पूरा पूरा स्पेस पहले से जो है वो ले रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अभी हम चीज़ें देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं दूसरी कॉलम अगर बनाऊँगा तो उसमें वही चीज़ें होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ जैसे। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ जैसे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा दोबारा से कॉलम लेता हूँ और अब इसी के अंदर सब कुछ आएगा, ठीक है। देखो अब इसने पूरी ले ली क्योंकि मैं दोबारा से लेके आ रहा हूँ। अब मैं टेक्स्ट लेके आऊँ इसके अंदर, ठीक है, टेक्स्ट लेके आऊँ, देखो आ गया। अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँ, कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट करूँ। चूँकि ये रूट विजिट है ना, इसलिए मैं इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता, एक ही रूट विजिट हो सकता है। तो ये देखो ये एक्सपेंड, ये कोने में हुआ, एक्सपेंड। अगर मैं ये दबाऊँ, देखो ये अंदर जो चाइल्ड्स हैं इनकी भी खुद की एक वो होती है कि फैले होने चाहिए, ये होने चाहिए, सिकुड़े होने चाहिए एक जगह पे, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऊपर नीचे होने चाहिए, बिल्कुल ही फैलाव इनमें होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसका साइज़ कम हो गया क्योंकि इसके चाइल्ड भी बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ कम है इसलिए इसका साइज़ भी कम हो गया। लेकिन अगर मैं इन्हें हटा दूँ ना तो दोबारा से एक्सपेंड हो जाएंगे, देखो दोबारा से कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट, कंट्रोल सेट करके हम अंडू कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे मैं हटा दूँ इसे, डिलीट कर दूँ, देखो कॉलम पूरा एक्सपेंड हो गया। अब मैं इमेज डालता हूँ उसके अंदर, क्या करता हूँ, इमेज डालता हूँ जल्दी से। इमेज डाल दी, ठीक है। इसके बॉर्डर बदले जा सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल डी करूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं इसके जो चाइल्ड हूँ उन्हें एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे एक इंडिविजुअल चाइल्ड के साथ कुछ करना है तो मुझे उसे पकड़ना है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो फ्लेक्सिबल है तो ये दब गया, यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा ये, ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल हो, ये अपने आप चीज़ें ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को मैं अरेंज कर सकूँ एक ही बार में उनकी प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए क्या करना है, पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉलम है, और एक ही रूट नोड हो सकता है, एक ही मेन पेरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा विजिट डालेंगे तो हमें एक को मेन पेरेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। मेनली कॉलम को ही रूट विजिट बनाया जाता है, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। तो अब मैं चाहता हूँ उनके बीच में ना स्पेस रहे, तो मैं ये स्पेस अराउंड द, अब ये हो नहीं रहा स्पेस इवनली, ठीक है। तो मैं इस पर चला जाता हूँ, ये देखो हो गया, यहाँ से हो गया स्पेसिंग, ठीक है, यहाँ से हो गया स्पेसिंग। चाहता हूँ स्टार्टिंग में सिर्फ 10 स्पेस रहे, स्टार्टिंग में सिर्फ 10 स्पेस है, एंड में भी सिर्फ 10 स्पेस रहे, सिर्फ 10 स्पेस रहे। तो मैं ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मेन एक्सेस इसकी ये है, तो मैं चाहता हूँ मेन एक्सेस टॉप से शुरू हो, और कोई स्पेस, तो उसके लिए मुझे स्पेस हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस हटा दिया तो बिल्कुल टॉप से शुरू हो रही चीज़ें, बिल्कुल क्या होगी, टॉप से शुरू हो रही है। अगर बीच में कर दूँ तो 20 से शुरू होंगी, लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है। इसमें ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रही, लेकिन मैंने स्पेसिंग करके दिखा दी, और ये इससे स्क्रोलेबल बना सकता हूँ। चलो अब हो गया, देखो अब अरेंज हो गया। अब ये होगी नहीं चूँकि वो अरेंज हो चुकी है चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल नेविगेट कैसे कर सकते हैं, मैं ये देख लूँ, एक मिनट। टाइम मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में हो सकता है बताऊं, लेकिन फ़िलहाल मैं जल्दी बता देता हूं, ठीक है। अगली वीडियो में भी बताऊंगा। तो क्या करता हूं, इन्हें फटाफट हटाता हूं सबसे पहले, ठीक है। हटा दिया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक बटन डाल दिया, ठीक है। नेविगेशन के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना और एक्शन पे जाना है, एक्शन पे जाना है। हम ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके दिखाता हूँ ऑन टैप। अगर इससे कोई दबाए तो ये एक्शन हो, कौन सा एक्शन हो, वीडियो को 1.2x करके देखना ताकि जल्दी समझ पाओ। यहाँ नेविगेट लिखा हुआ आएगा, नहीं तो हम नेविगेट सर्च भी कर सकते हैं, नेविगेट सर्च भी कर सकते हैं। नेविगेट टू कौन से पेज, होम पेज जो मैंने बनाया था पिछली बार, ठीक है। ये टू होम पेज, ठीक है। क्लोज कर लेंगे और लो लग गया एक्शन, ठीक है। लो एक्शन लग चुका है, ठीक है। देखो एक्शन लग गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, यहाँ बिल्ड दबा के क्लिक करूँगा तो मैं अपने आप ही मतलब होम पेज पे जा सकता हूँ। और होम पेज कौन सा पेज है, तो हमें होम पेजेस देखने तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये वही होम पेज था पुराना वाला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो हम इस पर चले जाएंगे अपने आप, और वैसे इस पर भी बटन लगाकर बैक टू बैक नेविगेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और अगली वीडियो में बिल्ड करके दिखा दूँगा, क्या कि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इसलिए मैं ज़्यादा बिल्ड प्रोसेस करता नहीं तो अटक जाएगा। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। F1, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई तो। थैंक यू।